हेलो एवरीवन। आज तो ये देखते हैं काची थ्योरम। काची थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है हमारा काची थ्योरम। इफ अ फंक्शन एब्जेक्ट इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यू इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी देन इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यानी कोई हमारा ये क्लोज कंटूर सी है, हाँ, क्या हो, जो हमारा एफ जेड हो, एनालिटिक हो, इसके अंदर हो, इस क्लोज कंटूर के अंदर हो, और क्या हो वो तो कोई हमारा ये क्लोज कंटूर क्या है, सी है। देखिए इसमें दो चीज आया हुआ है, एनालिटिक आया हुआ है। एनालिटिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनालिटिक क्या होता है, कोई फंक्शन हमारा एफ जेड है वो एनालिटिक कब होता है, वो सी आर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। डन। सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, कुछ इसमें टर्म आए हुए हैं। सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, सिंगल वैल्यू फंक्शन मैं जस्ट आपको एग्जांपल से एक बार बता देता हूँ। सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, सपोज हमने एफ जेड इक्वल टू ले लिया, जेड स्क्वायर लिया, जेड बराबर 2 आप पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा, 4 मिला। यानी आपने जेड बराबर 2 रखा तो सिंगल एक वैल्यू 4 मिला। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसे आप सिंगल वैल्यू फंक्शन। मल्टीपल वैल्यू फंक्शन किसे कहते हैं, मल्टी वैल्यू फंक्शन। व्हाट इज मल्टी वैल्यू फंक्शन। सपोज हमने एफ जेड बराबर ले लिया, रूट में जेड ले लिया, जेड बराबर आपने यहाँ पर 9 पुट किया तो ये फंक्शन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, +-3 मिलेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को मल्टी वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए काची थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। काची थ्योरम में एक टर्म आपको आएगा, वो आएगा एक लेमा आएगा, गॉस-रॉथ लेमा। ठीक है, उस लेमा को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम काची थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें आगे हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं काची थ्योरम को प्रूव करने से पहले थोड़ा सा हम उसका यूज करते हैं, गॉस-रॉथ लेमा का। ठीक है, तो उस लेमा के थ्रू ही हम काची थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं लेमे का स्टेटमेंट क्या है। इसमें प्रूफ में आपको इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही काची थ्योरम आप प्रूव कर सकते हो। देखिए जो हमारा ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई, हमने एक्स वाई प्लेन में ये हमारा ओरिजिन होता है। ये हमारा कोई क्लोज कंटूर सी है। ठीक है, अब देखिए क्लोज कंटूर सी को हम फाइनाइट मेसेज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। क्या कहता है हमारा गॉस-रॉथ लेमा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी। मतलब सी के को हम क्या कर, सी के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ मेसेज, आइदर कंप्लीट स्क्वायर आर अ पार्ट ऑफ स्क्वायर। कर रहा है जो आपका ये क्लोज कंटूर सी है, इसको आपको फाइनाइट नंबर में क्या करेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ मेसेज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आर पार्ट ऑफ स्क्वायर सच दैट विद इन ईच मैसेज, हर मैसेज के लिए जो एक आपको कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा पॉइंट Z0 एग्जिस्ट करेगा। किस प्रकार एग्जिस्ट करेगा, मॉड एफ जेड माइनस एफ Z0 डिवाइड बाई जेड माइनस Z0 माइनस एफ डैश Z0। मतलब फंक्शन जो आपका एफ जेड है उसका आप उसको आप Z0 पर डेरिवेटिव करके उसमें से इसमें से आप क्या करना, माइनस करें और उसका मॉडुलस ले तो एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा। ये हमारा गॉस-रॉथ लेमा बोलता है। इसको करना है फर्स्ट इक्वेशन। देखिए किस प्रकार एक जो क्लोज कंटूर है उसको किस प्रकार फाइनाइट मेसेज में हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह से आप फाइनाइट मेसेज में डिवाइड करेंगे। ओके, ये हमारा देखिए स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। देखिए ये सब हमारे क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। और ये हमारे जो बाउंड्री के पास में जो आपको दिख रहा है ये हमारा इरेगुलर पार्ट है या पार्शियल स्क्वायर बोल सकते हैं आप। देखिए बाकी सब आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ दिख रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यहाँ है। तो जो कंप्लीट, ये देखिए नीचे देखिए यहाँ पर, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं इरेगुलर पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर पार्ट, इरेगुलर पार्ट ऑफ स्क्वायर, या इसको पार्शियल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर पार्ट या पार्शियल स्क्वायर। जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे उसको, इरेगुलर पार्ट या पार्शियल स्क्वायर बोलेंगे। तो गॉसियन लेमा आपको यही बोलता है कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए जो क्लोज कंटूर हमारा सी होता है, उसको सी के अंदर आप फाइनाइट मेसेज में को उसको डिवाइड कर सकते हैं क्लोज कंटूर को। समझ में आ रहा है? या तो कंप्लीट स्क्वायर में आएगा या पार्शियल स्क्वायर में आएगा, जिसे हम इरेगुलर क्या बोलते हैं, इरेगुलर पार्ट ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। सच डेट विद इन ईच मैसेज, देखिए हर मैसेज के लिए, देखिए एक हमारा मैसेज क्या है, ये Z0, हाँ हर ईच मैसेज के लिए एक Z0 एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ पे एक Z0 एग्जिस्ट करेगा। वो किस प्रकार एग्जिस्ट करेगा, मॉड FZ माइनस Z0 डिवाइड बाई Z माइनस Z0 को Z0 भी बोलते हैं, माइनस इसका डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पर अगर इसका मॉडुलस ले तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ Z0 इन द मैसेज, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ Z0 इन द मैसेज। अब देखिए इसको हम कैसे यहाँ पर राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम इक्वेशन 2 का यूज करने वाले हैं काची थ्योरम में। समझ में आ रहा है? तो देखिए मॉडुलस यहाँ पर रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z माइनस एफ Z0 डिवाइड बाई Z माइनस Z0 माइनस एफ डैश Z0 इक्वल टू ईटा जेड। इस फंक्शन को हमने इस पीरियड पूरे को क्या मान लिया, ईटा जेड मान लिया। वेयर अब ईटा जेड माने तो इसका मॉड क्या होता है, ईटा मॉड ईटा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि पूरी ये जो आपकी वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर ईटा जेड 0 पे टेंड करता है तो जेड बराबर, जेड किस पे टेंड करेगा, मतलब जेड 0 पे टेंड करेगा तभी ईटा आपका 0 पे टेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको अरेंज करके लिख लिया गया है एफ के रूप में, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस Z0 ईटा जेड प्लस एफ Z0 प्लस जेड माइनस Z0 एफ डैश Z0। इसकी इक्वेशन नंबर आप 2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये गॉसियन लेमा है, इसको मैंने प्रूफ नहीं किया है, इतना आपको अपने काची थ्योरम में इसको आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो चलिए इतना नोट करिए, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। अभी तो आपने गॉसियन लेमा देखा, उसका हम यूज करने वाले हैं। तो जो अभी हमारा ये क्लोज कंटूर C है, जो कंप्लीट स्क्वायर है, फाइनाइट जो मेसेज में ये डिवाइड किए गए हैं, इसमें कंप्लीट स्क्वायर है और कुछ क्या है इरेगुलर क्या है रीजन है या इरेगुलर पार्ट्स हैं। इसे कंप्लीट है, यहाँ पर क्या है, ये इरेगुलर पार्ट्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इसमें कंप्लीट स्क्वायर है इस कंटूर का, उसको हम C1 C2 Cn मान लेंगे, और जो इरेगुलर रीजन है उसको हम D1 D2 Dm मान लेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, डिवाइड द इंटीरियर ऑफ C इंटू कंप्लीट स्क्वायर C1 C2 C3 एंड Cn एंड पार्ट ऑफ द इरेगुलर रीजन D1 D2 Dm। समझ में आ रहा है? जो हमारा इरेगुलर रीजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसको हमने क्या मान लिया, D1 D2 Dm मान लिया, और जो कंप्लीट स्क्वायर उसको मान लिया हमने C1 C2 Cn मान लिया। बाउंड्रीज आर पार्ट ऑफ C, और जो हमारा ये इरेगुलर पार्ट्स है वो क्या है, C का क्या है, बाउंड्री है, जिसको हमने D1 D2 Dm माना था, उसे हम इरेगुलर रीजन बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फाइनाइट ये मेसेज है, यानी जो कंप्लीट स्क्वायर है, इनका हम सम करने, क्या करेंगे, सम करेंगे। उसके लिए हमने एक इंटीग्रल कंसीडर करेंगे। कंसीडर द इंटीग्रल समेशन r बराबर 1 to n इंटीग्रल CR क्लोज कंटूर है, जो हमारा क्या है, वो स्क्वायर का सम है। क्या है, स्क्वायर का सम है, जो इस क्लोज कंटूर का जो स्क्वायर है उनका सम है। और दूसरा इसमें हमने क्या किया, जो इरेगुलर रीजन है, तो उसको हमने नोटेशन कर लिया समेशन r बराबर 1 to m। ये dr जो है क्लोज कंटूर का जो पार्ट है, हमारा इरेगुलर रीजन का पार्ट है dr इंटीग्रल FZ, ये हमारा हो जाएगा आपका, ये दोनों का हमने क्या कर दिया, सम के फॉर्म में लिख दिया, जिसमें इस क्लोज कंटूर में जो कंप्लीट स्क्वायर है, जो इरेगुलर पार्ट्स हैं, उसको हमने सम इंटीग्रल के सम के फॉर्म में लिख लिया यहाँ पर। वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल बीइंग एंटी क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? जो भी हम पाथ लेंगे हर इंटीग्रल का, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। अब यहाँ पर दो मैं स्क्वायर कंसीडर करूंगा, एक ये मैं कंसीडर कर लेता हूं, जिसका नाम मैं देता हूं ABEF, और यहाँ पर दूसरा हमने कंसीडर कर लिया, इसका हमने नाम देते हैं BCE।
डी ई, बी सी डी दो हमने यहाँ स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ बना दिया है डायग्राम। हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया, देखिए स्क्वायर नहीं बना है, आप लोग सही बनाइएगा, ए बी ई एफ, और दूसरा हमने किया है बी सी डी ई। लेकिन आप देखेंगे दो स्क्वायर में एक इसमें क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, दोनों का साइड क्या है, कॉमन है। देखिए यहाँ पर इन द कंप्लीट सम इंटीग्रेशन along each straight line side of every square happens to be taken twice opposite direction and so all integral along straight line side of square are cancelled। तो जो एक स्क्वायर ये है आपका, ये जो स्क्वायर का साइड है दोनों का, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसमें स्क्वायर में ए से बी जा सकते हैं, बी से ई से एफ, एफ से ए जा सकते हैं, बी से ई से डी, और डी से ई से बी जा सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन मिल गए हैं, तो यहाँ से ये जो आपका जो ये साइड होगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैसे इंटीग्रल के सम में ये दोनों स्क्वायर को हम लिख रहे हैं। देखिए स्क्वायर ये लिखा है, यस क्यों जो लिखा है, ये स्क्वायर किसका है, ए बी ई एफ, यानी ए बी ई एफ का स्क्वायर है, एफ जेड डी जेड। फिर अगेन यहाँ पर बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ जेड डी जेड इंटीग्रल फॉर्म लिखा है। अब देखिए ये दोनों का सम जो है किस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये साइड कैंसिल हो गया है, तो ये हो जाएगा ए सी डी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सिंगल स्क्वायर बन जाएगा, ए सी डी ई, ए सी डी एफ ए एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से दोनों स्क्वायर को हमने इंटीग्रल जो है आपका दो आपने जो लिया था दो स्क्वायर, उन दोनों को सम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए आप। ठीक है, बहुत लेंदी मतलब लॉन्ग थ्योरम है, तो अच्छे से इसको आप समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस में द इंटीग्रल विच रिमेन्स आर टेकन अलोंग और बाउंड्रीज ऑफ पार्शियल सम बिकॉज दीज आर डिस्क्राइब ओनली वंस। द सम ऑफ इंटीग्रल विच आर लेफ्ट टू इंटीग्रल, ये क्लोज टोटल क्लोज कंट्रोल जो है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या बोला जा रहा है, जो हमारा स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का टोटल सम है प्लस जो पार्शियल सम स्क्वायर है, मतलब जो पार्शियल स्क्वायर है उसका सम जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल इस क्लोज कंट्रोल इंटीग्रल क्लोज कंट्रोल एफ जेड डी जेड के इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, ये जो कंप्लीट स्क्वायर है इनका सम है, और जो डी आर जो हमारा क्या है, ये इरेगुलर रीजन है, जो मतलब बाउंड्री के जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, समझ आ रहा है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहे उनका सम, तो ये टोटल ये हो जाएगा क्लोज कंटूर एफ जेड डी जेड के इक्वल होगा। इसको करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2। आपने नोट किया होगा इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर क्या था, इंटीग्रल सी आर एफ जेड, सी आर क्या हमारा वो जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर है उनका सम है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन 2 यूज किया जा रहा है, इंटीग्रल सी आर क्लोज कंटूर जो सी है जो स्क्वायर का सम है एफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो ईटा प्लस जेड माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो डी जेड। अब थोड़ा सा इसको अरेंज हम करेंगे, इसमें से हम डी जेड कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के कुछ इस तरह से ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश जेड जीरो इंटीग्रल ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड, यहाँ से हो जाएगा जेड माइनस जेड जीरो ईटा एन जेड डी जेड। अब आपको एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, कभी भी क्लोज कंटूर हो, जेड हो या 1 हो, तो क्या होता है, उसका इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है। ये इसमें यूज किया गया है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है और यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या मिलेगा, इंटीग्रल क्लोज कंटूर जो हमारे स्क्वायर का सम है सी आर एफ जेड डी जेड जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी जेड माइनस जेड जीरो जेड नॉट ईटा डी जेड इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे इसकी वैल्यू हम यहाँ यूज की, क्वेश्चन 3 में आप जो है हमारा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड है, इसके जगह पर जेड माइनस जेड नॉट ईटा डी जेड को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू जो है पुट करेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नेक्स्ट आगे इसमें देखते हैं। हाँ, हमने इक्वेशन 3 में बताया आपको कि वैल्यू जो है
पुट करना था। तो इक्वेशन 3 बिकम्स इंटीग्रल एफ जेड डी जेड समेशन आर बराबर 1 to n जेड माइनस जेड नॉट ईटा डी जेड समेशन आर बराबर 1 to m जेड माइनस जेड जीरो ईटा डी जेड। ये वैल्यू जो है एफ जेड की वहाँ से जो प्रीवियस में जो वैल्यू निकली थी एफ जेड डी जेड की वो वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप किए हुए हैं, देख लीजिएगा आप जाके। अब क्या करेंगे, हम बहुत सारे मॉडल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्लोज कंटू सी एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल टू समेशन आर बराबर 1 to n, ये हो जाएगा आपका जेड माइनस जेड जीरो ईटा डी जेड का मॉड, इसको भी मॉड में हम कर देंगे, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अलग अलग मॉड की प्रॉपर्टी से आप ये अलग अलग हो जाएंगे, जेड माइनस जेड जीरो मॉड में हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। यहाँ भी जेड माइनस जेड नॉट ईटा मॉड में और डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ से लेस देन, अब देखिए यहाँ पर मॉड ईटा की जो वैल्यू है, मॉड ईटा की जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन था, आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन हो जाएगी। तो एप्सिलॉन पुट कर दीजिए, बाकी सब यहाँ भी एप्सिलॉन पुट कर दीजिए। इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 सिंस मॉड ईटा लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो हमारा स्क्वायर का साइड है उसको हमने मान लिया, उसको लेंथ है उसको मान दिया, जो कंप्लीट स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, जो कंप्लीट स्क्वायर जो हमारा है उसको हम, उसका जो साइड है उसको मान लिया LN और उसको एरिया को हमने मान लिया AN मान लिया। लेकिन जो नॉन स्क्वायर है यानी जो इरेगुलर पार्ट्स हैं, यानी जो पार्शियल हमारे स्क्वायर, जैसे बाउंड्री के पास जो आपको दिख रहे हैं ये नॉन स्क्वायर पार्ट्स है, इसके लेंथ को हमने मान लिया LN डैश और इसके एरिया को मान लिया DN डैश LN डैश AN डैश। तो देखिए यहाँ पर लेट LN बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इस जो स्क्वायर का साइड है उसका मान लिया LN एंड AN बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर CN, ठीक है। फर्दर LN डैश और AN डैश डिनोट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ द नॉन स्क्वायर, जो नॉन स्क्वायर साइड्स हैं उनको हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने, उसको मान लिया उसका साइड क्या है LN डैश है और जो हमारा उसका एरिया है उसको AN डैश मान लिया, रीजन DN। मतलब जो हमारा स्क्वायर का रीजन था, सम था, उसको हमने क्या किया C1 C2 CN किया था और जो इरेगुलर पार्ट्स है उसको हमने D1 D2 DM से, यहाँ पर DM होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, जो इरेगुलर रीजन है उसको हमने D1 D2 DM माना था, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए इक्वेशन जो 4 है वो फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म क्या आएगा, आइए हम देखते हैं। जो लेंथ था स्क्वायर का, कंप्लीट स्क्वायर का, उसको हमने LN मान लिया और उसका एरिया AN मान लिया, जो कंप्लीट स्क्वायर है। और जो नॉन कंप्लीट स्क्वायर है उनके साइड को LN डैश माना है और एरिया को AN डैश हमने एज्यूम किया हुआ है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए इसको नोट करिए, आगे हम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से प्रीवियस जो आपने किया उसके आगे नेक्स्ट मॉड इंटीग्रल एफ जेड डी जेड लेस देन, ये जो एप्सिलॉन आया था और हमारा जो लेंथ है उसको हमने LR कर लिया √2 जो है आपका, ये क्या है, ये जो मॉड जेड माइनस जेड जीरो था लेस देन, ये आ जाएगा LR इंटू लेंथ है, स्क्वायर का क्या है लेंथ है इंटू √2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो आपका कंप्लीट स्क्वायर था C1 C2 CR था उसका है। तो ये आ जाएगा वैल्यू मॉड डी जेड समेशन R 1 to एप्सिलॉन, ये किसके लिए, नॉन स्क्वायर, जो हमारे नॉन स्क्वायर जो पार्ट्स यानी इरेगुलर रीजन है उसके लिए LR डैश √2 DR मॉड डी जेड, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपने जान लिया कि मॉड जेड माइनस जेड नॉट, इसकी वैल्यू जो है कहाँ से ये आई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें समेशन R 1 to n एप्सिलॉन LR √2 4। अब देखिए जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये पैरामीटर आप क्या है, पैरामीटर आप स्क्वायर क्या है, हमारा जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका क्या है, पैरामीटर है, यहाँ है और यहाँ पर है। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो साइड आपने LR कंसिडर किया हुआ है तो वही यहाँ पर 4 इंटू LR हो गया है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 इंटू LR प्लस SR, क्योंकि जो पार्शियल सम है उसका हमने साइड यहाँ पर क्या लिया हुआ है, SR लिया हुआ है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपने इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी आर डी जेड मार डी जो है ये क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर जो साइड है उससे है। ठीक है, अब इसमें कुछ अरेंज करिए आप, कॉमन ले लीजिए, क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू एप्सिलॉन इंटू रूट 2। अब देखिए आप R1 to N ए आर जो है ए आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका R1 to M ए आर का डैश प्लस एप्सिलॉन इंटू रूट 2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ये वाली, यहाँ पर डैश बनाइए इसको। ठीक है, तो ये इसमें से आप अरेंज करेंगे तो एप्सिलॉन इंटू 4 इंटू एप्सिलॉन रूट 2 इंटू ए प्लस एप्सिलॉन इंटू रूट 2 समेशन R1 to M एल आर डैश जो आपका नॉन स्क्वायर साइड है उसका ये हमने माना है एल आर डैश एस आर। ओके, वेयर ए टोटल एरिया, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है यहाँ पर ए वेयर टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर साइड एल विथ विच आर रीजन वाज ओरिजिनली कवर, मतलब जो हमारा साइड ए कैपिटल ए है जो क्या है टोटल एरिया स्क्वायर साइड एल विथ विच द रीजन ओरिजिनली कवर, जो ओरिजिन कवर किया हो जिसका साइड क्या है एल आर बोल सकते हैं या एल लिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो वो हमारा ए हो जाएगा। आल्सो लेट कैपिटल एल बी डिनोट लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सी, अब मान लेते हैं जो हमारा कैपिटल एल है वो सी का जो बाउंड्री का लेंथ है उसको मान लिया कैपिटल एल मान लेते हैं। ठीक है, देन मॉड एफ जेड इंटीग्रल एफ जेड डी जेड लेस देन हो जाएगा 4 इंटू एप्सिलॉन रूट 2 ए प्लस एप्सिलॉन इंटू रूट 2 समेशन R1 to M एल आर एस आर। अब देखिए इसको हमने क्या किया यहाँ पर 4 इंटू ए इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एप्सिलॉन इंटू रूट 2 इंटू ए एप्सिलॉन इंटू एल। अब देखिए जो टोटल आपने ये लेंथ आ गया है उसको हमने कैपिटल एल कंसीडर कर लिया, जो इस क्लोज कंटूर का बाउंड्री का लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया था, कैपिटल एल मान लिया था। तो यहां से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हमने कैपिटल एल लिख दिया। ओके, मॉड इंटीग्रल क्लोज कंटूर एफ जेड डी जेड लेस देन एप्सिलॉन इंटू 4 इंटू रूट 2 ए स्मॉल एल कैपिटल एल रूट 2। अब देखिए यहां पर ये बोला गया है सिंस क्या होता है यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन है, ये जो इंटीग्रल है लेस देन एप्सिलॉन है, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी एंड सो मेकिंग टेंड्स टू 0 वी गेट। अब एप्सिलॉन क्या करेगा 0 पे टेंड करता है, तो ये पूरा जो इंटीग्रल है यानी क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा कांची थ्योरम कह रहा था कि इफ अ एफ जेड इज एनालिटिक सिंगल वैल्यू इनसाइड एंड क्लोज कंटूर सी देन इस पूरे रीजन को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस क्लोज कंटूर को तो क्या आ जाएगा वो 0 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, यही हमारा कांची थ्योरम था। ओरिजिनल थ्योरम यही है, पूछा भी गया, बहुत लेंदी आएगा, 10 एक फुल क्वेश्चन बन के आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं, कुछ और कॉलरी करेंगे कांची थ्योरम के रिलेटेड, उसके बाद नेक्स्ट जो भी थ्योरम है उसको हम एक ही करके कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।